स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइंस। अब बेटे यहाँ पे आप ध्यान देंगे, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन के लिए अपने पास यहाँ पे रेक्टेंगुलर एक्सिस है और जो ओरिजेंटल लाइन है आप सब अच्छे से जानते हैं, ये आपके पास एक्स एक्सिस है। वर्टिकल जो लाइन है ये हमारे पास वाई एक्सिस है। कोई भी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम लेते हैं तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो हमारे साथ पास अब्सिसा होता है और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो हमारे पास ऑर्डिनेट होता है। एक्स की जो वैल्यू है वो अब्सिसा होती है, वाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, ऑर्डिनेट है। तो कोई भी पॉइंट ऐसे गिवन है तो वहाँ से ये जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट है भाई, ये अब्सिसा होता है। और ये जो वाई एक्सिस वाला डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है। जहाँ भी ये जो वर्टिकल और ओरिजेंटल लाइन है इंटरसेक्ट करती है वो ओरिजिन है और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है वो ऑलवेज क्या होते हैं हमारे पास से 0 0 है। उसके बाद जैसे ही हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं तो ये लाइन से ये 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करती है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपके पास है फोर्थ क्वाड्रेंट है। इन 4 क्वाड्रेंट्स पे अगर साइन पे बात आती है तो क्लियर है कि फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू बी पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू बी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट पे आप आते हो तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, वाई की वैल्यू है वो पॉजिटिव है हमारे पास। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो एक्स और वाई बोथ है वो नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ते हैं तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट अपने पास जो रिवाइज करवा रखा है सबसे पहले भाई डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूले में अपने पास है भाई पी और क्यू 2 पॉइंट्स है। पी के कोऑर्डिनेट्स अगर x1 y1 है, क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास वो x2 y2 है। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला अगर पी क्यू का डिस्टेंस हम लोग फाइंड करते हैं तो अंडरूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो आप लोग ऑलरेडी 10th क्लास में यूज कर चुके हो। ऐसे ही नेक्स्ट आपके पास सेक्शन फॉर्मूला है और सेक्शन फॉर्मूले के लिए रटने की आवश्यकता नहीं है आपको। 2 पॉइंट्स आपने पी और क्यू ही ले लिए यहाँ पे, इनके कोऑर्डिनेट्स आपके पास x1 y1 है और क्यू के कोऑर्डिनेट्स है वो x2 y2 है। एनी पॉइंट r डिवाइड इन m रेशियो n, अगर r पॉइंट है वो यहाँ पे m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है तो आप लोगों के पास बाई सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ r के कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे तो x इज इक्वल्स टू, इसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने एक्स वाई से लिख दिया, तो m मल्टीप्लाई होना है x2 से, m x2 प्लस n मल्टीप्लाई होना है x1 से डिवाइड बाई m प्लस n। सेम y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाई m प्लस में n, ये आपके पास सेक्शन फॉर्मूला है। ऐसे इसी सेक्शन फॉर्मूले से, अच्छा ये सेक्शन फॉर्मूला आपके पास जब है जब इंटरनली डिवाइड करता हो, आर है वो आपके पास यहाँ पे इस पी क्यू लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करता है। अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो जहाँ प्लस आया है आपका वहाँ पे क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा। जहाँ प्लस आया है वहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है, अगर m को यहाँ आप आगे रखते हो तो यहाँ भी m आगे होना चाहिए भाई, नहीं तो साइन गलत हो जाएगा, प्लस माइनस का डिफरेंस आ जाएगा आपके पास। यहाँ अगर n को आप पहले लेके आते हो तो यहाँ n माइनस m लिखोगे, ना कि m माइनस n। एक्सटर्नली की इंटरनली और एक्सटर्नली, क्योंकि अपने पास 10th क्लास के अंदर इंटरनली एक्सटर्नली का यूज़ थोड़ा सा कम होता है, लेकिन यहाँ +1 में आने के बाद इंटरनली और एक्सटर्नली का यूज़ है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। इसी के बेस पे आपके पास नेक्स्ट फार्मूला बन जाता है इसी से मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूले में अपने पास यहाँ पे जो m रेशियो n है ये इक्वल होता है भाई, 1:1 कह लो चाहे वो 2:2 है। तो यहाँ पे अगर आपके पास ये रेशियो सेम है तो यही फॉर्मूला आपका जब m और n की वैल्यू 1 1 हो जाएगी
तो ये बन गया आपका x2 प्लस x1, या x कोऑर्डिनेट के लिए लिख सकते हो x1 प्लस x2 अपॉन m और n की वैल्यू 1 1 है तो 1 प्लस 1 2 बन जाएगा। क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला है तो एक्सटर्नली का तो ऑप्शन ही समाप्त हो जाता है, ओनली इंटरनली रहेगा। y के लिए बन जाता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2 है। नेक्स्ट जो स्ट्रेट लाइन में भी आपके काम आने वाले जो मेन पॉइंट्स है वो है सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का सरकम सेंटर क्या होगा? द सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। कोई भी आपके पास ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम लोग ड्रॉ कर दें, साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें और वो जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो आपके पास कहलाएगा सरकम सेंटर। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। कोई भी एक ट्रायंगल है उसका सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट के लिए होता है, सेंट्रोइड होता है आपका जो ट्रायंगल की मीडियन किसी भी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दें तो वो लाइन सेगमेंट है वो मीडियन होती है। तो मीडियंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वो आपके पास सेंट्रोइड होता है। और सेंट्रोइड है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। 2 मिलेगा वर्टेक्स की तरफ और 1 होगा साइड की तरफ। सेंट्रोइड है वो मीडियन को 2:1 में क्या करता है? डिवाइड करता है। हाँ, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 एंड y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3 होता है। अब ये x1 y1 या x2 y2 x3 y3 ये इसके वर्टेक्स होंगे ट्रायंगल के। x1 y1, सेकंड हो जाएगा x2 y2 और थर्ड हो जाएगा हमारे पास x3 y3। तो सरकम सेंटर क्या होगा? साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सरकम सेंटर है। सेंट्रोइड क्या होगा? ट्रायंगल की मीडियंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वो हमारे पास क्या होगा भाई? सेंट्रोइड होगा। और नेक्स्ट थर्ड आता है इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। तो इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है उसका इन सेंटर का मतलब जो आप इनर सर्कल ड्रॉ करते हो। 10th क्लास में कंस्ट्रक्शन के टॉपिक पे आपने इन पे काम भी किया है, सरकम सेंटर और इन सेंटर दोनों पे काम किया है। ट्रायंगल के जो एंगल है, इंटरनल जो एंगल है उसका एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो आपके पास क्या होता है? इन सेंटर होता है। अब इन सेंटर फाइंड करने के लिए भी आपके पास फॉर्मूला गिवन है और वो फॉर्मूला जैसे आपने ये लिया ABC है, वो आपके पास कोई ट्रायंगल है, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है, सी के कोऑर्डिनेट x3 y3 है। यहाँ से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो ए वर्टेक्स है उसकी अपोजिट साइड को स्मॉल ए से ले लो, बी वर्टेक्स के अपोजिट साइड को स्मॉल बी से ले लो, और जो आपका सी वर्टेक्स है उसके अपोजिट साइड को स्मॉल सी से यूज़ कर दो। ऐसा करने के बाद इसके लिए आपके पास फॉर्मूला बनता है एक्स कोऑर्डिनेट के लिए ax1 प्लस by1 bx2 सॉरी ax1 प्लस में bx2 और प्लस में बनेगा cx3 और डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। तो इसमें x1 x2 x3 आ गए। y कोऑर्डिनेट के लिए केवल इतना बनेगा, या y1 आ जाएगा या y2 आ जाएगा या y3 आ जाएगा। डिवाइड में सेम वही हमारे पास आएगा a प्लस b प्लस c। तो यहाँ से मेन तो ये फॉर्मूला खास करके आपको इन सेंटर का जो फॉर्मूला है वो सीखने के लिए मिल रहा है। ये सेंट्रोइड वगैरह फाइंड करना ये तो आप लोग 10th क्लास में भी कर चुके हो। तो इन सेंटर का फॉर्मूला है वो याद रखिए। अब ABC क्या है? ABC साइड है भाई, A है वो BC है, ऐसे ही B है वो AC है, और C है वो आपके पास AB साइड है। तो इस पे कंफ्यूज ना हो। A की अपोजिट साइड है, ये वर्टेक्स है, उसके अपोजिट साइड को A साइड ले लो, B के अपोजिट है उसको B ले लो, और C के अपोजिट है उसको किससे ले लो? C से ले लो। नेक्स्ट अपने पास आता है जब आपके पास किसी भी ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन हो। क्या गिवन हो भाई? ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन हो तो हमें उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है वो आपके पास यहाँ पे ट्रायंगल के वर्टिसेस।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए एक तो हम लोग क्या करते हैं भाई, फॉर्मूला रटते हैं, हाफ इंटू में मॉड ऑफ x1 y2 माइनस x2 y1, ऐसे ये रटने से कोई काम नहीं चलने वाला है। हाफ इंटू में मॉड ऑफ, फर्स्ट वर्टेक्स को लिखिए आप, सेकंड वर्टेक्स को लिखिए आप, थर्ड वर्टेक्स को लिखिए आप यहाँ से, और नेक्स्ट फर्स्ट वर्टेक्स है उसको फिर से आप रिपीट कर दोगे। जो स्टार्टिंग में लिखते हो वो से स्टार्ट आप x2 y2 से कर लो, चाहे x3 y3 से कर लो, जिससे स्टार्ट करते हो लास्ट में वहीं फिर दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। यहाँ से ऐसे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हुई, जितने भी डाउनवर्ड एरो है इनके साथ पॉजिटिव साइन आएगा, अपवर्ड एरो है इसके साथ क्या आना है, नेगेटिव आएगा। तो हाफ इंटू मोड ऑफ x1 y2 अपवर्ड एरो माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस ये अपवर्ड वाला x3 y2, फिर आपका प्लस में आ जाएगा ये डाउनवर्ड वाला x3 y1 और फिर अपवर्ड वाला माइनस x1 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आपको कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे रटने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस डायग्राम की हेल्प से फॉर्मूला बनाइए, या फॉर्मूला भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब जो वर्टेक्स गिवन हो 2 3 है, 4 5 है, 1 2 है, जैसे भी गिवन है आप वो वर्टेक्स लिखिए और डायरेक्ट वहाँ से सोल्व करके आप अपने रिजल्ट को लिखिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास फाइंड करोगे, अगर माइनस में भी आ रहा है तो अपना रिजल्ट है वो प्लस में होगा। कुछ क्वेश्चन से ऐसी कंडीशन होगी, किसी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करवाएगा, किसी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है वो एक कांस्टेंट रख देगा, के रख दे, लैम्बडा रख दे, ऐसे कोई भी। अगर उसको हम लोग सोल्व करते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड करवाता है तो उसमें एरिया गिवन मिलेगा। तो जब भी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन मिले उस समय यूज करोगे तो उसके साथ प्लस माइनस की पॉसिबिलिटी होगी, पॉजिटिव साइन भी लोगे और नेगेटिव साइन भी लोगे। आप एरिया फाइंड कर रहे हो, आपका आंसर प्लस में आ रहा है तो प्लस रहेगा ही रहेगा। अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो भी आप उसको कन्वर्ट करके एरिया को फाइनली किस में लिखोगे, पॉजिटिव टर्म में लिखोगे। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर हम ऐसे फाइंड करें और एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो हमारे पास 0 के इक्वल आ जाए, किसके इक्वल आ जाए भाई, हमारे पास ये 0 के इक्वल आ जाए, तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि हमारे जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है भाई। कैसे हैं पॉइंट्स? पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट जानते हो ना, 3 और मोर पॉइंट्स आर लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। एक ही स्ट्रेट लाइन पे 3 और मोर पॉइंट्स अगर लाई कर रहे हैं तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के इक्वल आ जाए तो वो कोलिनियर पॉइंट है। अगर पॉइंट्स कोलिनियर गिवन है और वहाँ से आपको किसी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करवाता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो आप लोग किसके इक्वल रख सकते हो, 0 के इक्वल रख सकते हो। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट आता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपसे फाइंड करवाता है, क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस गिवन है, तो आप किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन कर दो। क्या कर दो, वन डायगोनल को आप ज्वाइन कर दो और अब आपके पास यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स बन गई है। तो जो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दो। मैंने इसको ABCD नेम डाल दिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, इन दोनों का एरिया है वो ऐड कर दो, वो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो मेन पॉइंट्स थे इस 10.1 से पहले वो मैंने इस पे डिस्कस कर लिए। आप लोग एक्सरसाइज 10.1 है उस पे आइए। एक्सरसाइज 10.1 है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है भाई, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। 2 पॉइंट्स गिवन है आपके पास, फर्स्ट को मैंने ए से लिख दिया जिसके कोऑर्डिनेट्स है वो 4 3 है, सेकंड को बी पॉइंट से लिख दिया जिसके कोऑर्डिनेट है ए और -2 है। अब ये कह रहा है कि ए बी जो डिस्टेंस है हमारे पास वो इक्वल गिवन है किसके, 5 के इक्वल है। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी के लिए फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, a माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और y2 माइनस में y1 अगर आप करोगे तो -2 -3 -5 का स्क्वायर बन गया इज इक्वल्स टू 5।
लेफ्ट हैंड साइड से रूट हटाना है तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे हम लोग, और स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से आपके पास देख सकते हो a-4 का होल स्क्वेयर प्लस 25 हो गया, और स्क्वेयरिंग करने से रूट हट गया और इधर स्क्वेयर करने से 25 बन गया, 5 का स्क्वेयर। 25 से 25 कैंसिल, a-4 का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0 है वह। अब स्क्वेयर 0 के इक्वल है तो a-4 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से a की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई भाई, 4 के इक्वल आ गई। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम 3 5 इज 5 यूनिट एंड फ्रॉम 0 1 इज 10 यूनिट्स। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, हमने वो पी पॉइंट अज्यूम कर लिया जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। अब ये कह रहा है कि 2 पॉइंट्स गिवन है, फर्स्ट को मैंने ए पॉइंट से रख लिया यहाँ पे, और फर्स्ट पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो है 3 5। अब पी का ए से जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स के इक्वल गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पॉइंट है 0 1, इसको मैंने बी से लिख दिया है। इस 0 1 से जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट के इक्वल है। ये आपके पास इसके स्टेटमेंट्स, और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको पता है कि आपका जो पी ए इज इक्वल्स टू है वो 5 है, और इधर से आपका पी बी इज इक्वल्स टू कितना है, 10 है। तो दोनों पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो। पी ए के लिए ध्यान दीजिए, पी और ए, x2 माइनस x1 x माइनस 3 का होल स्क्वेयर प्लस में बन जाएगा y माइनस में 5 का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 5 है। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दोगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वेयर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 25 बन गया हमारे पास। ऐसे ही सेकंड रिजल्ट पे अगर मैं पहले डिस्कस करूं तो क्या बनेगा, यहाँ से ध्यान दे सकते हो आप लोग। पी बी के लिए बनेगा रूट ऑफ x माइनस 0 का स्क्वेयर प्लस y माइनस 1 का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 10 हो गया। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड से ये तो ओनली x स्क्वेयर बन गया, प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या है, 100 है। तो यहाँ से आप लोगों को इनके स्क्वेयर है वो एक्सपेंड करने पड़ेंगे भाई, डायरेक्ट कोई वैल्यू कहीं से पुट नहीं हो रही। x माइनस 3 का होल स्क्वेयर सोल्व कर दो, x स्क्वेयर प्लस का 9 माइनस का 6x बन गया, प्लस का वाई स्क्वेयर बन गया, प्लस का 25 माइनस 10 वाई इज इक्वल्स टू 25। 25 से 25 कैंसिल, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस का 6x हो गया, माइनस 10 वाई प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया। इसको सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2 वाई इज इक्वल्स टू 100 है हमारे पास। यहाँ से बन गया आपका एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस का 2y आ गया, और इज इक्वल्स टू 99 है। तो या तो कांस्टेंट टर्म को इस 99 को लेफ्ट में लेके आओ, या फिर इसके 9 को राइट में रखो आप। तो ये बना एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 99 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दो आप। फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ मैं, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2y, वाई के नीचे आएगी वही टर्म, माइनस 99 इज इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे जो भी इक्वेशन लिखी गई इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। क्या बना है यहाँ से, एक्स स्क्वेयर कैंसिल, वाई स्क्वेयर कैंसिल हो गया, माइनस का 6x आ गया, माइनस का 8y आ गया, और प्लस का 108 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। माइनस 6x माइनस 8y इज इक्वल्स टू माइनस का 108 बन गया। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो 6x प्लस में 8y, और प्लस का हमारे पास यहाँ पे बन गया इक्वल्स टू में 108। 2 से डिवाइड हो रहा है तो बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दो। 3x प्लस में 4y इज इक्वल्स टू 2 से डिवाइड करोगे तो 54 बन गया है। यहाँ से आप x या y में से किसी की भी एक की वैल्यू ले लीजिए। अगर y की वैल्यू लेते हो तो 4y इज इक्वल्स टू 54 माइनस में 3x है, y इज इक्वल्स टू 54 माइनस में 3x डिवाइड बाई 4। ये y की वैल्यू उठा के आप लोग कहाँ पे पुट कर दो भाई, या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या फिर इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट करने के बाद यहाँ से हमारे पास सोल्व करेंगे। जैसे मैं सेकंड में पुट कर दूँ यहाँ पे, तो एक्स स्क्वेयर प्लस में क्या है भाई, वाई स्क्वेयर,
तो 54 माइनस में 3x अपॉन में 4 का होल स्क्वायर माइनस में 2y है, तो 2 इंटू में y की वैल्यू 54 माइनस 3x अपॉन में 4 आ जाएगा, और आपके पास है भाई -99 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसको एक्सपेंड कर दो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी कैलकुलेशन है वो आप लोग आगे खुद सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट है भाई अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम A बी a प्लस एक्स, P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है एक्स वाई, A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है A0, और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि PA इज इक्वल्स टू है कितना A प्लस एक्स, प्रूव दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4AX। क्लियर है भाई, ओनली क्या लगना है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो PA के लिए अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A प्लस एक्स है, और इस पे रूट है, मैंने रूट को डायरेक्ट हटा दिया भाई, स्क्वायर कर दिया तो उधर स्क्वायर हो गया। एक्सपेंड कर दो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2AX प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बन गया, और प्लस का हमारे पास 2AX आ गया। ए स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4AX बन गया, क्योंकि 2AX माइनस का तो उधर प्लस का हो गया। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। 4 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है व्हाट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 7 6 एंड -3 4। ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है, तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट हम लोग लेते हैं तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो x0 होते हैं, ऑन एक्स एक्सिस y मस्ट बी 0। अब 2 पॉइंट्स गिवन है आपके पास, एक है 7 6 और एक है -3 4। कहीं भी शो कर दो, वैसे तो 7 6 लेते हो तो आपके पास यहाँ मिलेगा भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, ए पॉइंट लिख दिए। नेक्स्ट -3 4 है, एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू 4 है, ये पॉइंट आपका इस साइड में मिलेगा, -3 और 4। ये कह रहा है इक्वी डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस है, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी है। क्या है, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी है। रूट को हटाना है तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो पी ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी बी स्क्वेयर बनेगा, और पी ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी बी स्क्वेयर है, तो बाई डिस्टेंस फॉर्मूला पी ए क्या बनेगा यहाँ से x माइनस 7 का होल स्क्वेयर बन जाएगा, प्लस में हमारे पास बनेगा 0 माइनस में 6 का होल स्क्वेयर। पी बी स्क्वेयर की बात करूं तो ये बनेगा हमारे पास x प्लस 3 का होल स्क्वेयर बनेगा, प्लस में y माइनस 4 का होल स्क्वेयर बन जाएगा। यहाँ से आप इनके स्क्वेयर है उसको एक्सपेंड कर दो, एक्स स्क्वेयर प्लस 49 माइनस में 14x बन गया, प्लस 36 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 9 प्लस का 6x बन जाएगा, प्लस वाई स्क्वेयर प्लस का 16 और माइनस का 8y बन गया। एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया आपका यहाँ से। अच्छा, इसके अंदर आप लोग देखिए यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं भाई, y -4, क्योंकि y तो 0 है तो 0 -4 बनेगा, और 0 -4 का स्क्वायर करोगे तो ओनली 16 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, ओनली 16 बनेगा भाई। तो आपके पास एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। एक्स की टर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो चाहे आप लेफ्ट में रख लो या राइट में रख लो, अगर राइट में ये प्लस का बनता है तो आप राइट में रख लो। 14x आपका माइनस का है, 6x है वो प्लस का है, उधर जाके ये 20x बन गया राइट में। कांस्टेंट टर्म्स के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे 49 प्लस में हमारे पास 36 है, ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो 6 और 9 है वो 15 हो गया, 185, और इधर से 9 प्लस 16 है तो माइनस का 25 बन गया। 25 को सब्ट्रैक्ट कर दो आप, 0 6 इज इक्वल्स टू 20x, तो 20 से ये डिवाइड कर दिया, 3 पे डिवाइड हो गया, और x की जो वैल्यू है वो आप लोगों के पास यहाँ पे 3 आ गई। तो कोऑर्डिनेट्स है वो बन गए पॉइंट के 3 0। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो ये कह रहा है व्हाट इज पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अब की बार वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है, वाई एक्सिस का पॉइंट अगर लोगे तो 0 y हो जाएगा। 2 पॉइंट्स गिवन है, कहीं भी रख दिया मैंने, एक ए है एक आपके पास बी है,
तो पी ए और पी बी है वो आपके पास इक्वल है, सेम इसी प्रोसेस से करना है। वाई स्क्वायर की टर्म है वो लेफ्ट राइट में कैंसिल हो जाएगी, वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जो भी वाई की वैल्यू आएगी वो आपके पास 0 वाई की फॉर्म में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। नेक्स्ट अपना 5th क्वेश्चन गिवन है। 5th क्वेश्चन में ये कह रहा है शो दैट दी पॉइंट्स ए बी सी डी फॉर्म ए रेक्टेंगल। ए बी सी डी, ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपके पास है भाई यहाँ पे क्या, -2 -1। बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास -1 + 1। सी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 5 2। और डी के कोऑर्डिनेट्स है वो आपके पास है यहाँ पे 4 -4। जब भी आपके पास किसी क्वाड्रिलेटरल के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और आपको उसकी टाइप बतानी है तो हम यहाँ पे 4 टाइप्स है वो बता सकते हैं। उन 4 टाइप में क्या क्या है आपको मैं बता दूं। सबसे पहले आपके पास पैरेललोग्राम है। क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है हमारे पास, अपोजिट साइड के बोथ पेयर है वो इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड के बोथ पेयर्स है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल होते ही हम लोग कह सकते हैं कि वो पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि उसके जो डायगोनल्स है अगर वो भी इक्वल है, डायगोनल्स भी इक्वल है, तो आपके पास वो रेक्टेंगल बन जाएगी। तो इसको रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है भाई, ए बी फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है, सी डी फाइंड करना है और ए डी फाइंड करना है। अब अपोजिट साइड क्या क्या देखो, ए बी की अपोजिट डी सी है, ए बी और सी डी है वो दोनों आपके पास इक्वल होनी चाहिए भाई, मिनिमम है ये तो। नेक्स्ट बी सी की अपोजिट ए डी है, तो बी सी और ए डी है वो हमारे पास बी सी और ए डी ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। ये इक्वल होते ही हम लोग कह सकते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। अब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डिफरेंस का केवल एक ही पॉइंट है, हम लोग डायगोनल फाइंड कर देंगे। अगर डायगोनल इक्वल है तो वो रेक्टेंगल है और डायगोनल अनइक्वल है तो वो पैरेललोग्राम है। तो आपको यहाँ पे 6 टाइम्स डिस्टेंस फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है, जिसको आप लोग खुद ट्राई करोगे, खुद इस पे काम करोगे। नेक्स्ट जो क्वाड्रिलेटरल के टाइप में बताने जा रहा हूँ वो आपके पास 2 टाइप्स और है, रोम्बस एंड स्क्वायर। आपने साइड्स फाइंड की, अगर 4 की 4 साइड इक्वल आ जाती है, 4 की 4 साइड इक्वल आ जाती है, आइदर ए रोम्बस और ए स्क्वायर। डायगोनल्स अगर आपके पास अनइक्वल है तो आपके पास वो रोम्बस है, और डायगोनल्स अगर आपके पास इक्वल है तो आपके पास फिर वो स्क्वायर है। तो इसके बेस पे हम लोग 4 टाइप की क्वाड्रिलेटरल ये बता सकते हैं, और 4 की 4 टाइप की क्वाड्रिलेटरल को हम बाय डिस्टेंस फॉर्मूला है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब तक आपने देखा इसके जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन थे उनमें ओनली डिस्टेंस फॉर्मूला है उसका यूज हो रहा है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द ज्वाइनिंग 2 4 एंड 6 8 इन द रेशियो ऑफ 1:3 इंटरनली एंड एक्सटर्नली। 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है हमारे पास। फर्स्ट को मैंने ए से लिख दिया, 2 4 है कोऑर्डिनेट। सेकंड को 6 8 से लिख दिया, ये बी है हमारे पास। सी जो पॉइंट है वो इसको 1:3 में डिवाइड कर रहा है। फर्स्ट केस आपके पास है इंटरनली, तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे तो x इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहीं से लिखो 1 × 6, तो 1 × 6 हो गया, प्लस 3 × 2 ये भी 6 बन गया, डिवाइड बाई रेशियो का सम 1 + 3 4 आ गया। कितना बना यहाँ से 12/4, और ये आपका किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे तो 1 मल्टीप्लाई होगा 8 से 8 बन गया, प्लस में 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से 12 आ गया हमारे पास, डिवाइड बाई रेशियो का सम है वो 4 बन गया, 20/4 4 से डिवाइड कर दिया 5 के इक्वल आ गए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट बन गए 3 5, जब सी पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अगर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो बस आपको यहाँ पे माइनस लगेगा, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस लगेगा तो ये -4/4 हो गया, माइनस का 1 आएगा, जो कि आपके पास क्या कहलाएगा, 0।
फिर डिवाइड में भी आपके पास माइनस आना है भाई, 2 हो जाएगा तो 0 - 2 बन जाएगा। एक्सटर्नली के केस के अंदर आपके पास कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 0 - 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। 7th क्वेश्चन में कह रहा है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स है भाई, मैं जिनको लिख रहा हूँ, लेट ए -3 - 2, बी 5 2 एंड सी 1 0 आर 3 गिवन पॉइंट्स। अब बाई सेक्शन फॉर्मूला अगर कोलिनियर हमें प्रूव करके दिखाना है तो इसमें से कोई भी एक पॉइंट उठा लो आप, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो। लेट मैंने बी लिख दिया भाई, 5 2। डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड सी इन K/1 इंटरनली। क्या भाई, K/1 हम लोग ऑलवेज इंटरनली लेके चलते हैं, और अगर K की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो इंटरनली डिवाइड करता है, और K की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो वो एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो बी पॉइंट को लिया है तो ए और सी को इधर लो, ये ए हो गया, ये सी हो गया, यहाँ बी पॉइंट है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स अपने पास है -3 और -2, सी के कोऑर्डिनेट्स है 1 0, बी के कोऑर्डिनेट्स है 5 और 2। बाई सेक्शन फॉर्मूला हमने इसको K/1 में डिवाइड किया है, तो बाई सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ बी फाइंड करेंगे। बी के कोऑर्डिनेट्स अगर यहाँ पे फाइंड करते हैं तो अपने पास ध्यान दीजिए x = क्या बनेगा भाई, K × 1K हो गया। नेक्स्ट आपके पास है 1 - 3 से मल्टीप्लाई होना है तो -3 बन गया, अपॉन में K+1 आ गया। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो K × में 0 0 बन गया, और प्लस में हमारे पास 1 × में -2 है तो ये -2 हो गया, डिवाइड बाई K+1। बट कोऑर्डिनेट ऑफ B इज़ 5 2, तो जहाँ पे x है वहाँ पे आप लोग 5 पुट कर दो, जहाँ पे y है आप लोग क्या पुट कर दो, वहाँ पे 2 पुट कर दो। x को अगर 5 पुट कर देता हूँ तो 5 = K - 3 अपॉन K+1, और इधर बन गया हमारे पास 2 = -2 अपॉन K+1। तो यहाँ पे फर्स्ट केस को अगर सोल्व करता हूँ तो 5K + 5 = बनेगा K - 3। K इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 4K = -8 बन गया, और K की जो वैल्यू है वो -2 के इक्वल आ गई। ऐसे ही सेकंड केस को सोल्व करता हूँ तो 2 से 2 डिवाइड हो गया, K+1 = -1 हो गया, K की वैल्यू -2 आ गई। या बोथ कंडीशन में अगर K की वैल्यू इक्वल आती है तो आप लोग यहाँ से कह सकते हो पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स है वो कैसे कहलाएंगे, कोलिनियर। K की वैल्यू डिफरेंट आती है तो पॉइंट है वो आपके यहाँ से क्या कहलाएंगे भाई, नॉन कोलिनियर होंगे।